क्या अमेरिका इसके लिए तैयार नजर आता है आपको? अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा था, है और रहेगा। ये उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। अदरवाइज जिस तरीके की कार्रवाई इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सबके कहने के बावजूद इजराइल अपने आप में किसी की नहीं सुन रहा है और बढ़ता चला जा रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेड्स को मारने में। मुझे नहीं लगता कि वो इस समय शायद वो यूएस की भी सुनेगा या यूएस उसको किसी भी तरह रोकेगा। ज़्यादा बड़ी बात यह है। जहाँ तक बात आती है कि वो क्या कर सकता है, आपने 6 चरण गिराए हैं। ऐसा मेरा आकलन है कि छठा चरण जो है वो अपने आप में लीस्ट लाइकली होगा, क्योंकि इजराइल कभी भी अभी तक डिक्लेयर ना कर रहा है और ना करने की कोशिश करेगा कि वो खुद न्यूक्लियर है और वो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक ईरान के ऊपर करेगा। वैसे भी अगर देखा जाए ये सिचुएशन अभी भी उतनी राइप और उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं हुई है कि ये अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन लड़ाई की तरफ बढ़ जाए। यस, वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, उससे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय एज अ स्ट्रैटेजिक टारगेट ज़रूर कर सकता है, एयर बेसिस को कर सकता है, इकोनॉमिक सेंटर्स जो हैं उनको कर सकता है। मैं तो कहता हूँ इवन जो मिसाइल बेसिस हैं उनके पास जहाँ उन्होंने स्टोरिंग कर रखी है उनको वो ज़रूर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इजराइल के कैरेक्टर पर जाया जाए, वो इस समय ईरान में हेडक्वार्टर्स और माइंड बिहाइंड जो है IRGC बीवेयर आपकी तरफ लड़ाई खिंचती चली आ रही है। और इजराइल अपने आप में ये काबिलियत रखता है कि आपको पिन पॉइंटेडली वो मार सकता है। और जो उसमें ना केवल काबिलियत है, इच्छा शक्ति है, और सबसे बड़ी बात वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है कि पहली बार अब उसे मौका मिल रहा है कि डायरेक्ट आप ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओपिनियन आपके फेवर में है कि आपको दिख गया है कि यस, ईरान ने पहले स्ट्राइक करी है, बदले की स्ट्राइक हम अपने टाइमिंग में, अपने हिसाब से, अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल, और जाहिर है ईरान ने इन बड़े हमलों को करने से पहले ही तैयारी जरूर कर ली होगी कि अगर इजराइल की तरफ से इसका जवाब दिया जाता है तो क्या करना है। ईरानी सेना के शीर्ष कमांडर मोहम्मद बाघेरी ने इजराइल को धमकी दी है, धमका रहे हैं। वो इजराइल को कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने की गलती ना करे इजराइल। ये देखिए बाघेरी की धमकी, ईरान की धमकी। हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा, यानी ईरान ने जो हमले इजराइल पर किए हैं, इजराइल उसका जवाब देने की कोशिश ना करे, वरना दोगुनी ताकत से हमला कर देंगे। इजराइल को रोके यूरोप और अमेरिका, ये कहा गया है बाघेरी की तरफ से। और देखिए इस बीच अहम खबर है, ईरानी हमले के बाद अमेरिका का एक्शन भी शुरू हो गया है। एक और विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वॉरशिप USS हैरी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया है। ये USS हैरी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, अमेरिका के वॉरशिप की तस्वीरें आपके सामने। और यहां हमें ये जरूर ध्यान देना होगा कि USS अब्राहम लिंकन पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद अमेरिका की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला है। तो देखिए इजराइल के प्रतिशोध का पैमाना क्या होगा, प्रतिशोध में क्या दिक्कत होगी, ये आइए अब आपको समझाते हैं, क्योंकि इन तमाम संभावनाओं पर लगातार बहस हो रही है। अरब में युद्ध गतिरोध कैसे इजरायली प्रतिशोध, ये देखिए ईरान इस वक्त बुरी तरह से उलझा हुआ नजर आ रहा है इजराइल के साथ। हमले जिस तरह से अंजाम दिए गए ईरान की तरफ से, उसमें इजराइल में जबरदस्त तबाही मची है। इजरायली हमले में क्या रोड़ा, इजराइल ईरान की सीमाएं जुड़ी हुई नहीं हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोनों देशों के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है और ये एक बड़ा रोड़ा है। ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पाएगा इजराइल, जैसा हम लेबनान में देख रहे थे कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी गई और उसके बाद लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने लगी IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ऐसा मुमकिन नहीं है ईरान के मद्देनजर। एयर ऑपरेशन, इजराइल के पास पलटवार के जो विकल्प हैं उसमें एयर ऑपरेशन सबसे बड़ा विकल्प है। मिसाइल अटैक, जिस तरह से ईरान ने इजराइल को मिसाइल अटैक के जरिए दहलाया है, वैसा ईरान में भी हो सकता है। ड्रोन हमला किया जा सकता है और इसकी बहुत प्रबल संभावना है। हम वैसे भी देख रहे हैं कि ड्रोन वॉरफेयर का कितने बड़े पैमाने पर आज के जो युद्ध हैं, जो जंग चल रही हैं इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के समीकरण किस तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं, निनाद सेठ जी, किस तरह से आप देखते हैं, और ईरान ने इजराइल पर हमला करके क्या बदल दिया है?
देखिए, हमले करने का एक संदर्भ है, उसको कहते हैं रेजीम सर्वाइवल। अपने आप को, अपनी हुकूमत को अगर अपने लोगों के सामने बचाना है तो अपनी इज्जत बचानी पड़ती है जी। ईरान के पास दो चॉइस है और दोनों ही खतरनाक चॉइस है। या तो कुछ ना करे तो ऐसा लगेगा कि प्रॉक्सीज को उन्होंने छोड़ दिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और उस ऑलरेडी लेबनान में बहुत एंटी ईरान फीलिंग थी जब इस तरह की फीलिंग बढ़ी। और अगर हमला करते हैं तो अपने आप को इस वक्त वो एक्सपोज भी करते हैं इजराइल के सामने, क्योंकि ये आप ना भूलें कि ईरान में इस वक्त बड़े नाजुक हालात है। आप कभी भी स्ट्रैटेजी में जाएं तो दो चीज़ें करनी पड़ती है वॉर में आपको। एक होता है कि अटैक, हमला, दूसरा होता है बचाव। हमला बहुत अच्छा ईरान कर सकती है और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, उनके पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं, पर बचाव उनके पास इतना अच्छा नहीं है। उनके पास ना आयरन डोम है, ना डेविड स्लिंग है, ना एरो है, उनके पास डिफेंस नहीं है। और डिफेंस ना होने से वो अपने आप को खुला छोड़ते हैं इजराइल को मनमानी करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी वॉर में एस्केलेशन और डी एस्केलेशन, बढ़ाना या कम करना वॉर को, ये अपने हाथ में होना चाहिए। ईरान के हाथ में एस्केलेशन है पर डी एस्केलेशन नहीं है, वो इजराइल करेगा। इजराइल की मर्जी होगी, उस तरह से होगा। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि इजराइल के पास जो तीन विकल्प है वो बड़े साफ हैं। एक तो उनके पास बहुत कैपेबल एयरफोर्स है। आपने अभी आपके टीवी प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि हुथीज जो हैं वो ज़्यादा दूर है ईरान से। अगर वो हुथीज पे मनमानी कर सकते तो ईरान पे भी कर सकते हैं। दूसरा, वो ईरान के अंदर उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि वो चुन चुन के मार सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी जब वो मिलाते हैं तो हमने देखा था पेजर अटैक और अटैक में कि वो चुन चुन के मार सकते हैं। तीसरा, अमेरिकन फैक्टर। इस वक्त अमेरिका के पास कोई चॉइस ही नहीं है कोई ईरान को बैक करे। आपने अभी अभी दिखाया यूएसएस हैरी ट्रूमन का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसकी ताकत ईरान से 7 या 8 गुना ज़्यादा है। और आखिर में अमेरिका की 5th फ्लीट बहरीन में बैठी हुई है, तो अगर अटैक आते हैं तो 2-3 तरफ से आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ईरान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा और उसको अब खतरा उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, ताकत का तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दो बड़ी कमजोरियां यहां पर ईरान की निकलकर सामने आती हैं। पहला एयर डिफेंस और दूसरा इंटेलिजेंस। इस पर भी आगे हम बात करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, आपकी भी राय लेना चाहूंगा, लेकिन इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकची का बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं, देखिए। ईरान इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार है। इजराइल के संभावित एक्शन को नाकाम कर दिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। सुनिए। तो ईरान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि हम तैयार हैं। ईरान यह भी बता रहा है कि हमला करने के बारे में सोचना नहीं, लेकिन इजराइल की तैयारियां भी पुरजोर हैं। इजराइल की ईरान को जवाब देने की पूरी तैयारी। परमाणु ठिकानों को बनाया जा सकता है निशाना। ईरान पर एटमी तबाही का खतरा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है इजराइल की तरफ से, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में।